और पालघर में संतों की हत्या से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि गढ़ चिंचले गांव की महिला सरपंच ने जान को खतरा बताया है। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी की सरपंच थी और उसके बाद लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि सरपंच की क्या भूमिका थी। गांव में जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो सरपंच ने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, उन्हें घर भेजने की कोशिश क्यों नहीं की। तो सरपंच का कहना है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, साथ ही मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी और दी जा रही है। पुलिस प्रशासन से जान बचाने की गुहार भी लगाई है। संतों की हत्या वाले दिन भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, यह महिला सरपंच का दावा है। महिला सरपंच को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसका आरोप किसके ऊपर लग रहा है? एनसीपी पार्षद पर आरोप लग रहा है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और भीड़ भड़काने का आरोप भी महिला सरपंच एनसीपी पार्षद पर लगा रही है। सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, और क्या अपडेट है? देखिए, ये जो महिला सरपंच है चित्रा चौधरी, वो बीजेपी की महिला सरपंच है और ऐसे में वहां पर जो कुल 9 ग्राम पंचायत सदस्य है उसमें से 3 बीजेपी के और बाकी सीपीएम और एनसीपी के हैं। महिला सरपंच का ये आरोप है कि जब ये हादसा हुआ तब वो वहां पे थी और उन्होंने कोशिश की लोगों को समझाने की कि साधुओं को मत मारिए, लेकिन लोगों ने उनकी सुनी नहीं, उल्टा उनको धमकाया, उनके बच्चों को मारने की धमकी दी, उनको जान से मारने की धमकी दी और इसलिए वो कुछ बचाव नहीं कर पाई उनका। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीपी के जो वहां के जिला परिषद के सदस्य हैं वो भी वहां पे आए थे और उन्हें भी धमकाया गया। लेकिन उनका एक आरोप यह है कि एनसीपी पर कि उनके एक नेता ने ये सारी चीजें जो है वो की है, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि पुलिस इसके बारे में अभी आगे जांच कर रही है। पुलिस आगे जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर महिला सरपंच एक के बाद एक तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब तक महिला सरपंच चुप क्यों थी, अब तक सामने आकर वो बता क्यों नहीं रही थी कि आखिर क्या स्थिति है। तो जो तमाम सवाल हैं इसके जवाब मिलते ही आपको अपडेट पहुंचाएंगे। इस वक्त एक अहम खबर गुजरात से आ रही है, वो आपको बता देते हैं, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गुजरात में 24 घंटे में कितने नए मरीज आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। जहां लगातार लड़ाई चल रही है वहीं 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच चुका है। और इसी दरमियान यानी 24 घंटे में जहां 229 नए मामले सामने आए वहीं एक शख्स की मौत भी हो गई है। और अब नजर डालें कि आखिर 229 नए मरीज जब सामने आ चुके हैं तो गुजरात में कुल कितने मरीज हो चुके हैं। तो इनकी संख्या 2400 को पार कर चुकी है। 2407 नए मरीज अब गुजरात में, माफ करिएगा, 2407 कुल मरीज अब कोरोना संक्रमण के गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना के 2200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना से 48 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन दिल्ली के लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं है। ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिर दिल्ली में सख्ती की कितनी ज़रूरत है। आज़ादपुर और गाज़ीपुर सब्जी मंडियों की 3-6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगी। मंडियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। यकीन नहीं होता है कि ये लॉकडाउन के दरमियान की तस्वीरें हैं। ये उस दौर की तस्वीरें हैं जब जिंदगी और मौत की जंग कई लोग लड़ रहे हैं, जब कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हर जगह भीड़ आपको दिखाई देगी। लॉकडाउन के ऐसे उल्लंघन के चलते कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। अलग अलग दिनों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज़ादपुर सब्जी मंडी जैसे ही 24 घंटे खोलने का ऐलान हुआ था, उस दिन ना सिर्फ सब्जी मंडी के भीतर बल्कि बाहर भी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। और आज भी आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। गाज़ीपुर मंडी में भी कमोबेश यही हालात आपको नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस की हौसला अफजाई के लिए तमाम सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर आजकल एक बैनर देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस दिल की दिल्ली पुलिस। संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट आप भी देखिए। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। दिल्ली के तमाम बैरिकेड दिल्ली पुलिस के जहां पर लगे हुए हैं वहां पर इस तरीके का बैनर आपको देखने को आसानी से मिल सकता है। इस वक्त हम राजघाट पर खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस एक बैनर जो है रखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है जो दिल से करे देश का काम। यानी कि जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर जो है कोरोना वॉरियर्स यानी कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो बड़े ही शिद्दत के साथ लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, जिसके चलते जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने इस तरीके के बैनर जो है वो तैयार करवाए हैं और दिल्ली के तमाम बैरिकेड पर लगवाए हैं ताकि दिल्ली पुलिस की हौसला अफजाई
हो सके, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो काबिले तारीफ़ हैं। लोगों की मदद की, खाना खिलाया, यहाँ तक कि अगर कोई कोरोना पीड़ित भी है तो उसके पास जाने से भी नहीं घबराए। इसके यहाँ तक कि ये भी हो चुका है कि दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी जो हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, बावजूद इसके वो अपना काम बड़े ही निष्पक्षता और बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वहीं लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी 1 महीने से नैनीताल में ही फंसे हुए हैं। दरअसल शूटिंग करने के लिए जब वो पहुंचे थे तो पूरी टीम के साथ रामगढ़ पहुंचे, लेकिन उसी वक्त देश में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। उनकी टीम की कोरोना जांच की गई, जिसमें सभी लोग स्वस्थ पाए गए हैं। हाँ जी, डॉक्टर चेतन और उनकी टीम आई हुई है। बहुत अच्छा, इन लोगों ने काफ़ी स्कैनिंग किया सारे टीम मेंबर्स का। हम लोग तो बहुत पहले से आए हुए हैं, तो ऐसा कोई सिम्टम का कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ उसके बहुत पहले हम लोग आ चुके थे शूटिंग के लिए। अब यहाँ अटक गए हैं, अच्छी जगह अटके हैं हिमालय के सामने एकदम। अच्छा है, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है एंड आई रियली salute them and thank them for doing it so sincerely and so religiously. So thank you, Dr. Chendan and his team. Thank you, sir. Thank you, sir. तुरंत हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।